वेलकम टू माय चैनल। यस मैम। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 11 है, क्लास 8 है, 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। ओके, इन ईच एज ऑफ अ क्यूब, किसी भी क्यूब के एज को यदि हमने डबल कर दिया जाए, ओके यदि हम किसी भी क्यूब के एज को डबल कर दें तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। यदि एच को डबल करेंगे तो सरफेस एरिया कितने टाइम्स उसका इंक्रीज हो सकता है। ओके, सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और कितने टाइम्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ओके, ये फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास में ये एक क्यूब है। क्यूब की आपको पता है ऑल साइड्स इक्वल्स ना, जिस भी फिगर की इस क्यूब की 3 डायमेंशनल शेप है तो इसकी सारी साइड इक्वल होती है क्यूब की। अब एज का मतलब उसकी किनारे ये वाली लेंथ, ओके यानी कि साइड भी बोल सकते हैं, उसको एज भी बोल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि इस क्यूब की एज कितनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, क्या मान लेते हैं हम इसकी साइड को, इसके एज को x मान लेते हैं। ओके, लेट द एज ऑफ क्यूब इज x मान लिया हमने अब इसके एज को। अब हमें फर्स्ट में निकालना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो उसका सरफेस एरिया यदि हमने x मान लिया, उसका सरफेस एरिया यदि डबल कर दे तो कितने टाइम्स उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। ओके, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यदि हमने इसके एज को x मान लिया है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, क्या होता है क्यूब का एरिया निकालने का फॉर्मूला 6, और यहाँ पे हम एज लिखते हैं ना 6h⁻²। ओके 6, अब यहाँ क्या बनाएंगे 6 एज हमने x मान लिया है, 6 x माना है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एज है x। अभी हम इसको सॉल्व बाद में करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वेट, हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि आप यदि इसको डबल कर दें, ओके यदि डबल कर दें तब हम इसका एरिया निकालेंगे। ओके, व्हेन इट्स एज इज डबल्ड, व्हेन इट्स एज इज डबल्ड, यदि x को हमने डबल किया तो इसका क्या एज हो जाएगा, x 2x, डबल करेंगे x का डबल क्या होगा 2x ही तो होगा। तो अब हम इसका इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करके देखते हैं कि इसका क्या सरफेस एरिया आएगा यदि हम इस एज को डबल कर दें। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, एज का स्क्वायर, एज तो हमारा डबल हो गया ना 2x हो गया है, हमने इस एज को क्या मान लिया था x मान लिया था, डबल होके ये क्या बन गया है, डबल होके ये 2x बन गया है। सो इसको सॉल्व करते हैं, हमने सरफेस एरिया के फॉर्मूले में इसको रख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 24 x स्क्वायर, 24x स्क्वायर। अब हमारे पास में ये क्या आया है, स्क्वायर का एरिया आ चुका है जब हमने इसको डबल किया। ओके, तो अब ये बताइए कितने टाइम्स बढ़ गया, यदि मैंने इसके एज को x माना था ना तो ये कितने टाइम बढ़ गया, कितना टाइम बढ़ा है ये, तो हम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितने टाइम बढ़ गया है, ये हमारे पास में 4 टाइम्स, 4 गुना इंक्रीज हो चुका है ये। अब 24 4 गुना हमारा इंक्रीज हो चुका है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड, will be 4 times increased than old cube।
ओल्ड क्यूब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये न्यू क्यूब का है। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब लिख सकते हैं, ऑफ न्यू क्यूब। यहाँ पे यदि हम लिखे सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब विल बी 4 टाइम्स इंक्रीज्ड देन ओल्ड क्यूब, क्योंकि ओल्ड क्यूब का अभी देखो सरफेस एरिया 6 का स्क्वायर था हमारे पास में, तो 4 टाइम बढ़ गया है। 6 4 24। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का यही आंसर हो गया है। सेकेंड पार्ट हमारे पास में है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, अब इसका वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज होगा, अब हमें वॉल्यूम भी देखना है, यदि वॉल्यूम को भी डबल कर दे। ओके, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, सेकंड कर रहे हैं ये हम इसका सेकंड पार्ट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको पता है क्यूब के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब का यदि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, एच की पावर एच क्यूब। इसको कुछ ए का ए क्यूब भी लिख सकते हैं, साइड क्यूब भी लिख सकते हैं, एच क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये हमारी मर्जी है। मैंने एच क्यूब लिख दिया है। ओके, अब हमने क्या डबल कर देंगे यदि हम इसे, तो क्या करेंगे, डबल द एच, डबल द एज। एच को अब आपके पास में क्या था, एच एक्स था, एक्स को हमने डबल किया तो डबल द एज 2x हो गया था हमारे पास में। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे, 2x है हमारे पास में, तो इज इक्वल टू 2x 3 टाइम्स। ओके, तो 2x मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई 2x, क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो वॉल्यूम क्या आ गया इसका, 8 एक्स की पावर क्यूब। ओके, 8 एक्स की पावर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया है। अब हमने यदि इसको एज को हमने एक्स माना था, इट मीन्स एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, 1। ओके, तो अब जब उसकी वैल्यू 1 है तो कितने गुना बढ़ चुका है, ये बताइए, ये कितने गुना बढ़ चुका है। यदि हमने उसको 1 माना तो ये 8 टाइम्स हमारा बढ़ चुका है। 1 माना था ना हमने, तो 8 टाइम्स बढ़ गया है। तो आंसर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब will be increased, will be 8 times increased than old cube। ओके, यही इसका आंसर था। आपको यही चेक करना है कि यदि हमने यहाँ पे इसको डबल कर दिया, हमने इसको, अब यहाँ पर भी हमने इसको डबल किया तो हमारा क्या 8 टाइम्स ये बढ़ गया, और यहाँ पे हमारा कितने टाइम्स बढ़ा है, 4 टाइम्स हमारा सरफेस एरिया बढ़ा है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में न्यू वीडियो में। बाय बाय।